हाय, एसके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अभी हम वेट करते हैं, आप सब ज्वाइन हो जाओ। हेलो सर। कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जितना हो सके पहले शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम पीपल जुड़ जाएं, फिर हम अपना काम शुरू करेंगे। क्या करना है, आज कुछ नया लेके आई हूँ मैं आप सबके लिए। आई विश कि आपको पसंद आए। हेलो सरिता जी, हेलो नीलंजना जी, हेलो परमिला जी, हेलो सुप्रीति जी, अरुणा जी, वेनु जी, हेलो मीनाक्षी जी, हेलो हेलो पूनम जी, सुधा जी। थोड़ी लेट हो गई क्योंकि वो थोड़ा लाइव वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा था वाईफाई की वजह से। हेलो मीनाक्षी जी। सो आप वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। हम 100 पीपल जुड़ते हैं तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको कुछ आर्टिकल ये दिखाने वाली हूँ। इसमें से फ्यू आइटम हम बनाएंगे और अरेंज करेंगे जितना आज की क्लास में। हाय रचना जी, हाय आरती जी, हाय रोजल जैन जी। तो जितना हो सकेगा आज हम करेंगे 1 घंटे में, और बाकी बचा तो हम नेक्स्ट सैटरडे आकर उसे कंप्लीट करेंगे। हेलो रविंदर जी, अभी हम 42 हैं। मैं वेट करती हूँ कि एटलीस्ट 100 पीपल जुड़ जाएं और फिर हम स्टार्ट करें ताकि बीच में किसी का ब्रेक ना हो। हेलो नीतू जी, हेलो छाया जी। सॉरी अगर किसी का नाम मिस हो जाए तो वेलकम टू ऑल। हेलो नमिता सिंह, हेलो विशाल जी, हेलो रुचिरा हरजरी, हेलो राकेश, स्वीटी जैन जी, हेलो परमिला जी, थैंक यू परमिला जी। हेलो जयश्री जी, राधा शर्मा जी, मनीषा जी, हेलो नीतू जी। आर यू मेकिंग ऑन ग्लास नीतू जी? नो, ग्लास पे नहीं बना रहे हैं हम। ये मेरे पास एक बाउल था, ये ग्लास था और ये मिरर था। हम इसको अरेंज करेंगे। इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, क्विलिंग का वर्क करने वाले हैं। अगर आप सबको पता हो, लास्ट टाइम मैंने एक आर्टिकल दिखाया था आपको क्विलिंग का। ये आर्टिकल तो बहुत बड़ा है, इसमें तो बहुत सारी डिटेलिंग और बहुत सारा मिनिएचर वर्क है, बहुत तरह के फ्लावर्स हैं। तो वो हम क्लास उसकी चालू करेंगे क्विलिंग में। बट एक मैं बेसिक सा एक आपको क्विलिंग का बताने वाली हूँ। इसमें हम एक फ्लावर सीखेंगे और बाकी मेरे पास बने हुए हैं। मैं पूरा एक एक चीज़ नहीं सिखाऊंगी क्योंकि वो हमारी आने वाली क्लास में डिटेलिंग में होगा। तो इसमें से एक जो मेन फ्लावर है इसका वो बताऊंगी और अरेंज करेंगे हम लोग। देखते हैं इस क्लास में कितना हो सकता है। आप मैक्सिमम शेयर कीजिए। तो मैं वेट कर रही हूँ एटलीस्ट 100 पीपल हो जाए तो हम शुरू करते हैं। और इन बिटवीन मैं थोड़ी सी अपनी क्लासेस की डिटेल बता देती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि सर ने भी सुबह अनाउंस किया था कि हमारा ये जो रोज की क्लास है ये अभी मैंने अरेंज कर दिया है अच्छे से। तो ये हमारा कल रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है, जिसकी फीस तो आप सबको पता है। अगर नहीं पता तो कोई यहाँ लिख दीजिए क्या फीस है। और ये फीस जो है लास्ट डेट है आज 21 को। इस फीस की रजिस्ट्रेशन, व्हाट इज़ योर गुड नेम मैम? माय नेम इज़ चरणजीत, मेरा नाम चरणजीत अरोरा है। हेलो मैम। तो ये क्लास की लास्ट डेट आज 21 है। 21 के बाद इसका सेम वही फीस में रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा और इसकी फीस डबल हो जाएगी। तो ये सिर्फ ऑफर रखी थी, फर्स्ट टाइम आ रही थी तो इसके लिए ऑफर रखी थी कि ये फीस देखते हैं। और बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है और सरिता जी ने इसकी फीस लिख दी है। और बट ये सिर्फ फीस 21 तक है। इसके बाद ये फीस डबल हो जाएगी। जिसको भी एंट्री करनी है, इसमें इनरोल होना है,
वो आपको अभी ही होना होगा। बाद में बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि हम लेट हो गए, इस रीज़न से हम कर नहीं पाए। हेलो अनवी जी। तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो फिर पार्शल हो जाएगा। बाकी जो स्टूडेंट बाद में ज्वाइन होते हैं तो एक को नहीं कर सकते। तो रिक्वेस्ट है, जिसको ज्वाइन होना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिख दिया है, तो वो ज्वाइन हो सकते हैं। और जिसने ज्वाइन किया है वो बहुत हैप्पी हैं, तो सेटिस्फाइड हैं। सुनीता जी आप देखिए, सबने लिखा है क्या फीस है, और ये फीस सिर्फ 21 तक है, इसके बाद ये डबल होने वाली है। अनीता जी पूछ रही हैं कितना फीस है। इसकी फीस कंटिन्यू सब लोग लिख रहे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। हमारे टीम मेंबर भी हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लिख रहे हैं। हम लोग 73 हो गए हैं, सिर्फ 25 रह गए हैं। इन बिटवीन मैं पहले आपको सारी क्लासेस की डिटेल बताती हूँ और फिर हम शुरू करेंगे। आज हम क्या बनाने वाले हैं, आज हम ये आर्टिकल बनाने वाले हैं, ये वाला, ठीक है। और इससे पहले एक क्लास ऑलरेडी चालू हो गई है, उसमें इनरोल 1 स्टूडेंट हो गया है। ये स्टूडेंट की डिमांड से ही हमने कोर्स शुरू किया था, डिज़ाइन किया था। तो ये स्केचिंग का है, इसमें हम 8 क्लासेस देने वाले हैं। ये पेंसिल शेडिंग सिंपल पेंसिल से किया हुआ है। ज्योति जी आप पूछ रहे हैं कि ये किससे बना है। फ्लावर्स जो बने हुए हैं ये क्ले से है, लामसा क्ले है। हाउ कैन ज्वाइन जयप्रिका जी, या यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन एसके पॉइंट नंबर और समवन कैन पिन द नंबर। सो प्लीज कोई नंबर यहाँ डाल दीजिए कि उनको पता लगे कैसे ज्वाइन होना है। पूजा जी या यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन कॉन्टेक्ट। फ्लावर किस मटेरियल का है, फ्लावर लामसा क्ले का है और बहुत इजी वे में सिखाया गया है ये। आप व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी इंक्वायरी चाहिए वो आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कि क्या है ये। स्केचिंग का कोर्स है 1, उसमें ये सिखाया जाएगा पीस आपको। तो रोज में शेडिंग बताई जाएगी और इसमें ड्राइंग बेसिक से नहीं किया जाएगा, सिर्फ ये स्केचिंग का कोर्स है तो स्केचिंग ही की जाएगी बेसिक से। और एक ये 3 आर्टिकल और एक क्लास बेसिक की होगी जिसमें आपको बेसिक नॉलेज दी जाएगी कि किस तरह से पेंसिल होती है, किस तरह पेंसिल पकड़ना है, सही तरीका क्या है, किस तरह से। और एक और मुझे क्लास अनाउंस करनी थी जो उसकी फीस हम अनाउंस कर देंगे जल्दी ही, बट मैं आर्टिकल कंप्लीट हो गया है, उसकी वीडियो तैयार हो गई है तो वो आप देख सकते हैं। ये इस तरह से हैंडमेड बाउल, सो ये आप देख सकेंगे। ये ड्राई फ्रूट सर्व कर सकते हैं, इसके अंदर ड्राई नाश्ता सर्व कर सकते हैं, मुखवास सर्व कर सकते हैं, या किसी को टॉफीज डाल के रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं। सॉरी मैं किसी के भी पढ़ नहीं रही हूँ कि क्या है, तो मैं बाद में हो सकेगा तो कमेंट्स दूंगी और रिप्लाई दूंगी। ये बाउल है ग्रेप्स, कॉलीफ्लावर, कॉर्न, स्ट्रॉबेरी, इस तरह से ये पूरा 6 का सेट आपको सिखाया जाएगा। और एक और चीज इसमें आपको ये जो बाउल बनाया है ये भी बेसिक से बनाया है, बेसिक मटेरियल ये बेस बनाएंगे। और ये मैंने रेडीमेड बाउल लिए हैं जिसके ऊपर अरेंज किया है। और जो क्लास होगी उसके अंदर पूरी डिटेल ये कैसे बनाना है, और अगर आपके पास बाउल हैं तो उस पर आपको कैसे वर्क करना है, उसका एक एक प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है। क्ले कैसे बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग। तो इसकी फीस हम जल्दी ही अनाउंस कर देंगे। और अगर आपको कुछ इंक्वायरी है तो आप नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो अभी हम 70 पीपल हो गए हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। और एक बार और अगर आपको ये सब आर्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक्स और हार्ट जरूर फेंको। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक ग्लास और ये मिरर है, इसको मैं अभी स्टिक करूंगी। मैंने ग्लू गन रखा है, गरम किया है, ये गरम होगा तो हम इसे स्टिक कर देंगे।
पूछ रहे हैं बाउल पे वर्क किसका है। बाउल पे वर्क लामसा का है। जिस मटेरियल से ये फ्लावर बने हैं उसका है। और अगर किसी को, स्टूडेंट्स को और हमारे टीम मेंबर को इसकी डिटेल पता है तो प्लीज़ आप साथ साथ उनके जवाब देते जाइए। सुनीता जी पूछ रही हैं व्हाट्सअप नंबर, आपको यहाँ पिन किया हुआ है व्हाट्सअप नंबर, सारी डिटेल यहीं पे दी हुई है और साथ साथ आपको टीम मेंबर देते भी जाएंगे। ठीक है, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 90 पीपल हो गए हैं, 88। क्विलिंग की बेसिक नॉलेज दे दूं कि क्या होता है। क्विलिंग हम किससे बनाते हैं, इस तरह की पेपर स्ट्रिप्स आती हैं, तो पेपर स्ट्रिप्स से हम ये इतना सुंदर आर्ट बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ये वाला फ्लावर। इसको ये देखिए, इसमें कितने सुंदर फ्लावर बनते हैं। ये सारा पेपर से हुआ हुआ है। अगर अभी भी किसी ने शेयर नहीं किया तो आप प्लीज शेयर कर दीजिए। ये सारे इसी से बने हुए हैं। तो ये पूरा जो कोर्स हम डिजाइन कर रहे हैं उसके अंदर। ज्योति जी पूछ रही हैं, हाँ हम लामसा के लिए बनाना सिखाएंगे इस तरह से। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए क्या करना है, पहले ये दो कलर लेंगे, एक लाइट और एक डार्क। कि मुझे चाहिए फेविकोल। मैं दोनों को चिपका दूंगी, स्टिक कर दूंगी। कोशिश करूंगी कि आपको दिख रहा हो। अभी हम क्या करेंगे, हम बना रहे हैं इस तरह से पहले एक पंखड़ी फ्लावर की, और हमें बनाना है ये वाला फ्लावर, ये वाला फ्लावर। इसके लिए हम पहले ये एक एक बनाएंगे, उसके बाद ये अरेंज होगा। ठीक है, दोनों को एक साथ पकड़ेंगे। लाइट वाला पार्ट बाहर रहेगा, डार्क वाला अंदर रहेगा। हम उसे क्या करेंगे, यहाँ से लेके जितना बड़ा हमें ये बनानी है, ये आप देख सकते हो इसमें कितने फोल्ड्स हैं। मैं देख रही हूँ कि आपको क्लियर नजर आए। वेट, ठीक है, ये फर्स्ट, लाइट की वजह से मुझे लग रहा है नजर नहीं आ रहा। ये छोटा है और उसके बाद बड़ा राउंड है, फिर उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, बड़े के बाद फिर हम ये कम करते जा रहे हैं, छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, वाइट पोर्शन बाहर रहेगा, डार्क अंदर रहेगा, और हम ये दोनों फिंगर से इसको पकड़ेंगे और उसे फोल्ड करेंगे। उसके बाद नीचे से फिर हम ऊपर आएंगे और फिर एक फोल्ड करेंगे, बट उसकी लेंथ पहले वाले से थोड़ी बड़ी होगी। दिख रहा है? रेशमी जी पूछ रहे हैं या ये पेपर क्विलिंग है। और नेक्स्ट वाला अगेन हम थोड़ा ऊपर करेंगे, फोल्ड करेंगे और एक और फोल्ड करेंगे। इसी तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप, ये तीसरा किया हमने और इसके बाद एक और होगा, फोर्थ वन। ये हमारा हो गया हाफ साइड। अभी हम धीरे धीरे साइज डिक्रीज करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। जो ये वाला होगा वो
सेकंड लास्ट के बराबर होगा। और उसके बाद या 7 फोल्ड्स हो जाएंगे ये। पर ये ध्यान रखना है कि ये आगे और पीछे ये दोनों ऑपोजिट साइड्स के की हाइट बराबर होनी चाहिए। क्लियर? अभी हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमें पकड़ के रखना है, छोड़ेंगे तो वो खुल जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हाथ से इस तरह से नीचे से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद ये फिंगर से पकड़ेंगे और नीचे घुमाते हुए अपने हाथ की पोजीशन हमें चेंज करनी है एवरी टाइम, और उसे इसके ऊपर रोल कर देंगे। मेरी ग्लू गन गर्म हो गई है, इन बिटवीन मैं ये स्टिक कर देती हूँ जिसके ऊपर हमें बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, नीचे ग्लू गन से एक राउंड लिया और जहाँ पे भी मुझे रखना है उसे मैं इसके ऊपर स्टिक कर दूंगी। और अभी जब तक हमारा ये होगा और फिर हम उसके बाद अरेंज करना चालू करेंगे। अभी हमें ग्लू गन नहीं चाहिए, तो मैं ग्लू गन बहुत गर्म हो गई है, निकाल देती हूँ। अभी ये यहाँ लाकर जितना हमें चाहिए बाकी का एक्स्ट्रा जो है वो कट कर देंगे। और यहाँ फेविकोल लगा देंगे दोनों लेयर में, दोनों ये जो हमारे दो पेपर हैं उसको हम स्टिक कर देंगे। सुनीता जी पूछ रही हैं बेस क्या है। सुनीता जी आप किसका बेस पूछ रही हैं? ये जिस पे हम अरेंज करेंगे आप उसका बेस पूछ रही हैं? नो, सीडी नहीं है ये मिरर है। मेरे पास एक मिरर का पीस पड़ा हुआ था राउंड। आप सीडी पे भी कर सकते हैं, गुड आइडिया। तो आप सीडी को कलर करके सीडी के ऊपर भी कर सकते हैं, और ये मेरे पास छोटा सा ग्लास था उसके ऊपर कर सकते हैं। और जो मैंने सैंपल बनाया था वो मेरा कैंडल थी, और मैं इसको जलाती हूँ, ये कुछ भी नहीं होता, ये कैंडल पे भी कर सकते हैं। और तो और ये सब जब आप सीख लेते हैं किस तरह से करना है तो आप एनवलप के ऊपर भी अरेंज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, एनवलप के ऊपर कर सकते हैं, फिर इस तरह से जार के ऊपर कर सकते हैं। ये भी लामसा से किया हुआ है, इसके ऊपर अरेंज करना है तो इसके ऊपर भी अरेंज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिसपे हम अरेंज करते हैं। अभी हम देखेंगे कि इस पे कैसे अरेंज करते हैं तो आपको पता लगेगा कैसे अरेंज किया है। ठीक है, तो ये हमने चिपका दिया नीचे से। इस तरह से आपको एक फ्लावर के अंदर जितने लगाने हैं, 6 भी लगते हैं, 7 भी लगते हैं, 5 भी लगते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे अरेंज करना है। तो ये हो गया रेडी। इस तरह से मैंने ये रेडी करके रखे हुए हैं बाकी के, ताकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करूं तो हम अरेंज भी साथ साथ कर सकें। तो ये मेरे पास 6 हैं। मेरे को 7 चाहिए, तो मैं एक फटाफट बना लेती हूँ। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि अभी आपको पता लग गया किस तरह से करना है। ठीक है, अभी हम इसे वाइट इसे जल्दी से बना के, और इसे हमें कैसे अरेंज करना है, पहले एक फ्लावर अरेंज कर देंगे और फिर हम लीव्स बनाएंगे।
ये सब इस तरह फोल्ड करने के बराबर प्रपोर्शन हो, इसके टूल्स भी आते हैं, बट टूल्स सबके पास नहीं होते, इसलिए इसकी डिटेलिंग मैं अभी नहीं बताऊंगी। जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो इसके टूल्स से हम कैसे काम करते हैं और हम हाथ से कैसे करते हैं, तो दोनों तरफ से नॉलेज दी जाती है कि जिसके पास टूल नहीं है वो कैसे करेंगे और जिसके पास टूल हैं वो कैसे करेंगे। और जब ये हम बना रहे हैं तो हमें ऊपर से प्रेस बिल्कुल नहीं करना, ऊपर से खिला खिला रहना चाहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर लाइक्स एंड हार्ट्स। तो ये जन्नत जी आप पूछ रहे हैं कि इसको नीचे से कैसे फोल्ड किया। ये चारों बनाने के बाद हम इस स्ट्रिप्स को नीचे ले जाएंगे और फिर अपना हाथ इधर से घुमाकर इसे ऊपर लाएंगे और यहाँ नीचे स्टिक कर देंगे इस तरह से। ये देखिए ये स्टिक किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा रेडी हो गया। एक और अभी हम इसे अरेंज करते हैं। अरेंज करने के लिए क्या चाहिए हमें एक पेपर चाहिए। सिंपल कोई भी कार्ड का पेपर, उसे हम स्क्वायर काट लेंगे और ग्लू गन ऑन करेंगे। ग्लू गन के अलावा और भी एक ग्लू आती है जो थोड़ा सा टाइम के बाद सूखती है, इंस्टेंट नहीं, तो इन बिटवीन आप सेटिंग कर लेते हो। तो वो सारी डिटेल आप जब क्लास ज्वाइन करते हो तो उसमें हम देते हैं। तो क्या करेंगे देखते हैं। ग्लू गरम है। हम इसमें थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे इस तरह से। और ये जो पंखड़ी है हम विजिबल है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आगे सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आपको दिख रहा है कि नहीं। इस तरह से हम उठा के इसके अंदर लगाएंगे। थैंक यू लीला जी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम पीपल जुड़ सकें। अभी 106 हो गए हैं। अभी यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्लू कम है तो मैं थोड़ी ग्लू और डालूंगी। और इसे हमें थोड़ा सा खड़ा करके रखना है। थैंक यू अलका जी। जब हम इसे खड़ा करके रखते हैं वो 3D लुक आता है तो सुंदर लगता है। इस तरह से। ठीक है, अभी हमें इसके अंदर एक और फ्लावर बनाना है।
अभी हम बनाएंगे लाइट पिंक कलर या वाइट एंड पिंक। मैं आपको एक पंखड़ी बना के दिखाऊंगी किस तरह से है, और मैं चेक करती हूँ मेरे पास ये फ्लावर बना हुआ है तो हम वो करके उसको अरेंज करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हमें 2 कलर चाहिए, एक पिंक और वाइट। इसे हम दोनों को स्टिक कर देंगे। इस तरह से ये क्विलिंग टूल आता है, इस क्विलिंग टूल के साथ हम वर्क करेंगे। हमें पिंक पोर्शन अंदर चाहिए, वाइट बाहर, तो हम पिंक से स्टार्ट करेंगे इस तरह से। थंब यहाँ रखेंगे, 2 फिंगर लेंगे और टूल के अंदर रखेंगे। ये अनीता जी पूछ रही हैं कि क्विलिंग स्ट्रिप्स का साइज, ये साइज नॉर्मल बेसिक साइज आता है। एक बहुत मैं साइज बता देती हूँ आपको कितना है इसका इंचेस में, पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको साइज इतना ही चाहिए। अगर छोटा आर्टिकल, इसका साइज है 1/2 सेंटीमीटर है इसका साइज, और हम इसे इस हाथ से गोल करते हुए और ये दोनों फिंगर के बीच में ये टूल के साथ करते हुए हम इसे गोल कर देंगे। गोल करने के बाद हम इसे थोड़ा टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद मैं इसे अपने हाथ पे निकाल दूंगी इस तरह से। हाय अनु जैन जी, हाय अनु। ब्लरी हो रही है? और किसी को भी ब्लरी है? अगर ब्लरी है तो प्लीज बताइए, या फिर आई थिंक किसी और के यहाँ से कमेंट्स नहीं आ रहा ब्लरी का। ठीक है, तो आप अपने वहां से चेक कीजिए। तो ये हो गया राउंड, और अब हम क्या करेंगे, इसे जितना साइज चाहिए सर्कल का। अलका जी ब्लरी है पिक्चर? ओके, अभी भी तो मैं वेट करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से ब्लरी है। ओके, सो देखें ब्लरी क्यों है। नहीं तो दूर है इस वजह से, थोड़ा पास करें। अभी आपको ये दिख रहा है क्लियर? अभी देखिए ठीक हुआ? अगर किसी को क्लियर दिख रहा है तो प्लीज आप बताइए कि क्लियर है या नहीं है। मैं तभी स्टार्ट करती हूँ अगर ये ब्लरीनेस खत्म हो जाता है। हाय राजीपुरी जी, अभी ठीक हुआ या ब्लरी है? अभी भी ब्लरी है? नहीं ठीक हुआ। ओके, अभी आ रहा है कि नाउ ओके।